सर जी, बच्चों को बड़ा कष्ट है। बच्चों का नाम सुन के मेरा भी आत्मा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं जात से ब्राह्मण हूँ, धर्म प्रचारक हूँ और किसानों के आवाज को उठाना और उसको लड़ के लेना मैं अपना धर्म समझता हूँ। क्योंकि एक सन्यासी दौलत से प्यार करता है। जोगी महाराज से पूछना चाहता हूँ, दौलत आप क्या करोगे? आपके पास न बीवी है न बच्चे हैं। मोदी जी का धर्म रक्षा कहाँ गया? जब देश की पूरी जनता आपकी परिवार है तो ये किसान आपके परिवार नहीं है। हम अगर ऐसा है तो मैं उनसे मांग करता हूँ कि आप सच्चाई का जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो जितना भी धारा पड़े मेरे ऊपर थोप दो, और नहीं तो उन भू माफियाओं और चक माफियाओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोदी की गारंटी, क्या यही मोदी की गारंटी है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं सैनी इत्या न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। लगातार मैं इको गार्डन के माध्यम से किसानों की आवाज़ों को उठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज चौथा दिन हो गए जो कि ये किसान गरीब किसान हैं। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इनको दिखाएं कि ये गरीब किसान हैं। ये अपनी मांगों को लेकर के गोरखपुर से आए हुए थे। गोरखपुर में कई शासन के प्रशासन के अधिकारियों तक इनकी बात भी हुई, बातों को रखा भी गया। शासनिक प्रशासनिक में जाकर के वहाँ पे अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को सचेत करने की भी कोशिश की। कहीं ना कहीं इनकी मांगों को अनदेखा किया गया। इसी सोच के कारण ये चकबंदी विभाग भी गए, अपनी धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन वहाँ किया। वहाँ से इनका पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे इनको ला करके छोड़ दिया गया। और इसी बीच में यहाँ पर पंडित रामचंद्र शर्मा लगातार चौथे दिन से आमरण अनशन पर हैं। भूखे प्यासे होकर के किसानों के हित की बात भी कर रहे हैं। हमारे बीच में पंडित रामचंद्र शर्मा जी हैं। सर, आज आपके आयुक्त से भी दूरभाष के माध्यम से बात हुई, कुछ निष्कर्ष निकलने की बात भी कही, क्या लगा? सर जी देखिए, अपर आयुक्त महोदय से बात दूरभाष पर हुआ। हमने अपने 4 प्रतिनिधियों को भेजा भी था। जो कुछ भी वो कहे होंगे वो लोग सुने हैं और वीडियो भी बनाए हैं। लेकिन सर हम इससे अस्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि मैं कई बार मिल चुका हूँ, कई बार लेटर जा चुका है। हम अब की बार अपने आयुक्त महोदय से उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम समाज सेवी का वो इज्जत करते हैं, हमारे प्रतिनिधियों का भी इज्जत किया है उन्होंने। ये निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय आप लिखित जारी कर दें, जिससे आपकी बात न मानने पर हम उनके ऊपर प्रभावशाली रूप से कायम हो सकें। बस केवल एक करबद्ध निवेदन है आयुक्त महोदय श्री तरुण मिश्रा जी से कि हमें लिखित रूप में दें। इससे पहले भी आपने कई बार महोदय जी से बात की होगी, अपर आयुक्त से बात की होगी? जी सर, इसी नाते मैं इस बात पर मैं अड़ा हूँ कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न ही मैं अपना आमरण स्थगित करूँगा, आमरण अनशन स्थगित नहीं करूँगा मैं। कल उन्होंने बुलाया है कि लिखित देंगे, तो अगर लिखित दे देंगे तो हम उनसे निवेदन करेंगे लिखित के साथ साथ किसी भी आप अपने प्रतिनिधि को भेजें और जूस पिलाकर मेरा आमरण अनशन समाप्त करवाएं, स्थगित करवाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मेरा जान क्यों ना चला जाए। मेरा उन पर भी कोई दबाव होगा क्या, जैसा कि आप? सर जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं किसी के लिंग को नहीं समझ सकता, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि बंदोबस्त अधिकारी SK शुक्ला वहाँ सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, जिसका कहीं ना कहीं प्रभावशाली यानी उसके अप्रोच है प्रभावशाली, निश्चित अप्रोच है उसके प्रभावशाली, जिसके वजह से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये अप्रोच जहाँ तक है वो शासन के प्रशासन के अधिकारियों तक भी हो सकता है। जी सर, ऐसा ही है। मंत्री भी उसमें कुछ हम कह रहे हैं कि जब वो 5 करोड़ एसीओ कमाया है
तो 1 करोड़ दे दिया होगा। जिस मंत्री का अप्रोच होगा, शासन में बैठे किसी भी मंत्री का अप्रोच हो सकता है। तमाम ब्राह्मण जाति के लोग हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण है, तो 1 करोड़ और दे दिया होगा कि चुप रहो, हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो, हम चकबंदी पूरी कर लें। ऐसा हो सकता है। ये मुझे खेद है कि इस सरकार में हम किसान नौकरी नहीं मांग रहे हैं, इससे हम इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने भूमधरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये भी कहना चाहते हैं कि चकबंदी अधिनियम 1953 के शासनादेश का धज्जी उड़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों? किस दबाव में हो, कितने पैसे में बिके हो, कौन सा मंत्री है, कौन शासन प्रशासन का आदमी है जो बंदोबस्त अधिकारी एस के शुक्ला को बचा रहा है, कि सहायक चकबंदी अधिकारी राकेश कुमार त्रिपाठी को बचा रहा है, क्षेत्रीय लेखपाल तामा प्रसाद को बचा रहा है। आखिर कौन ऐसा है कि मेरे राजस्व विभाग के जमीन को, मैं पहले भी बता चुका हूँ, घाटा संख्या 666, नदी संख्या 131, घाटा संख्या 9, ये सब ताल और नदी की जमीनें हैं जिसका चक लगाया गया। बाद में सीओ धीरेंद्रजीत सिंह ने मेरे आमरण अनशन के बाद खारिज किया है। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं ये जानना चाहता हूं। और मैं संदेह व्यक्त करता हूं कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन में उसका अप्रोच लंबा है और पैसा दे रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा रहा। हो सकता है उसके चुनावी लाभ मिल रहा हो, शासन प्रशासन के अधिकारी उनसे मिले हुए तो उनका काम बन रहा हो। सर जी, ऐसा भी चुनाव में उसके पैसे का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा, अगर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यूट्यूब में मेरा ये चल रहा है, 26 जून का यूट्यूब पर भी मेरा चला है, 10 से 12 दिन पूरे गोरखपुर मंडल में मेरा ये समाचार पत्रों से, पेपरों में निकला है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं इसका लाभ सरकार को नहीं उठाने दूंगा। मैं भाजपा के नीतियों के खिलाफ पूरे मंडल नहीं, पूरे प्रदेश में किसी भी पार्टी के तरफ से अपना खर्च करके घूम के प्रचार करूंगा और उनका नुकसान करूंगा। और अगर मेरे मांग को पूरा कर दिया गया तो मैं आपसे नौकरी की भीख नहीं मांग रहा, मैं अपने गरीब किसानों का खेती मांग रहा हूं, और इसको पूरा किया गया तो मुझे विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा भूमधरी मुझको दे दो और उन चक माफियाओं पर और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, केवल मैं इतना चाहता हूँ। हालांकि 2 मांगे हैं जो उचित मांगे हैं कि चकबंदी की जो मांगे उन्होंने रखा या फिर निरस्त करने के लिए बोला है या फिर उसकी जांच कराने के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे जो किसान बैठे हैं, गरीब तबके के एक आम किसान हैं जो कि अपने परिवार के बच्चों को छोड़ करके इतनी धूप में यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे आमरण अनशन पे हैं, कहीं ना तो कहीं उनका भी फ़र्क पड़ा है। आपको लगता होगा आपके बच्चे भी इस चीज़ को देख करके क्या महसूस कर रहे होंगे? बच्चों में भी कुछ फीलिंग होती है? फ़ोन तो आता होगा, पापा यहाँ बैठे हैं। सर जी, बच्चों को बड़ा कष्ट है। बच्चों का नाम सुन के मेरा भी आत्मा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं जात से ब्राह्मण हूँ, धर्म प्रचारक हूँ, और किसानों के आवाज को उठाना और उसको लड़ के लेना मैं अपना धर्म समझता हूँ। चूँकि हमारे 90% किसान अनपढ़ हैं और उसको भूमाफिया, चकबंदी माफिया रामधनी पासवान, चकबंदी माफिया रामानंद पासवान, चकबंदी कमेटी के सदस्य मधई यादव, चकबंदी कमेटी के सदस्य लालचंद सिंह, चकबंदी कमेटी के सदस्य पलगर्दी पासवान, चकबंदी का अध्यक्ष प्रधानपति अरविंद प्रसाद कन्नौजिया, जो नदी में 1 बीघा उसके नाम से पट्टा था, मेरे आमरण अनशन के बाद खारिज हुआ है। ये सभी चकबंदी कमेटी और भू माफिया, चक माफिया एक हो गए हैं। दलाल हैं अधिकारियों के श्री मोहन प्रसाद भारती, तमाम ऐसे हैं। ये सभी, ऐसा तो नहीं लगता सरकार को कि आप लोग धन बल से कमजोर हो, इसीलिए आपको ऐसी चीजें दे? सर, मैं धन बल से कमजोर हूं भले, लेकिन मैं अपनी लड़ाई को सार्थक तो बनाऊंगा। आंख से आंसू जो चलने लगा है या आत्मा थोड़ा कष्टदायी हुआ है,
एक सन्यासी दौलत से प्यार करता है। जोगी महाराज से पूछना चाहता हूँ, दौलत आप क्या करोगे? आपके पास ना बीवी है ना बच्चे हैं, दौलत क्या करोगे आप? तो मैं तो बीवी बच्चे, बेटियां भी होंगी, वो भी देख रही होंगी कि पापा इतने जी दूर सर, कैसे क्या? मेरे पास 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 बहुएं हैं, 3 नाती हैं, बीबी है, मेरा बच्चा भी अद्वैता है। 2 मेरे लड़के लुधियाना में रहते हैं। लेकिन ये हिम्मत है कि मैं इन गरीबों की आशीर्वाद से बगैर भोजन के जी रहा हूँ। वो गरीबों का आशीर्वाद है, केवल भगवान का नहीं। चूंकि जब 100 आत्माएं, गरीब आत्माएं अपने दिल से आशीर्वाद देती हैं, तो भगवान के बड़े आशीर्वाद से भी ज्यादा काम करता है। उस पर मुझे विश्वास है और उस पर मैं संघर्ष कर रहा हूं। और ये कहना चाहता हूं सरकार से, जोगी मोदी कहते हैं कि सभी जनता मेरा परिवार है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूं? क्या मैं आपका किसान नहीं हूं? बीजेपी वैसे भी कहा जाता है स्वर्णों की पार्टी है, ठाकुर हैं, पंडित हैं, उन पे ज्यादा। सर जी, मैं इस पर नहीं, मैं काम पे विश्वास करता हूं। अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले में सुश्री बहन मायावती जी का सबसे बड़ा देन था। उनके नाम से लोग कांपते थे। उनकी सरकार में नया विभाग सफाई कर्मी बनाकर पोस्टिंग किया गया। सरकार का इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि आप तो मांगों को रख रहे हैं, क्या उन तक पहुंच नहीं पा रही या पहुंच करके अनसुना कर रही है? आप सर, मुझे संदेह है कि वह पहुंच कर अनसुना कर रहे हैं। अगर उन तक पहुंचता तो जोगी महाराज मेरे वोट से, मेरे जनता की ओर से 5 बार सांसद रहे हैं। केवल विधायक चुनाव उन्होंने सदर सीट से लड़ा है। गांव-गांव घूमे हुए हैं। नदी में बाढ़ आया है तो उन्होंने देखा है। 1 साल में 26 आदमी जब हरकपुरा में मर गया तो उन्होंने देखा है। लक्ष्मीपुर में बाढ़ आया तो मानीराम का मेन रोड बहने लगा, वो उन्होंने देखा है। तो आज नदी एरिया का चकबंदी कराया जा रहा है, किसान परेशान है। तो क्या कारण है कि आप गुपचुप बैठे हो? आपका समाज सेवा कहाँ गया? आप तो धर्म के प्रचारक आप भी हो, नाथ संप्रदाय के आप अध्यक्ष हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आप स्वयं एक धर्म रक्षक हो, ऐसे में आपका धर्म रक्षा कहाँ गया कि इन गरीबों का पीड़ा नहीं सुना जा रहा? मोदी जी का धर्म रक्षा कहाँ गया? जब देश की पूरी जनता आपकी परिवार है तो ये किसान आपके परिवार नहीं है। हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो भूमाफिया हो सब उनके शरण में नहीं हो? अगर ऐसा है तो मैं उनसे मांग करता हूं कि आप सच्चाई का जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो जितना भी धारा पड़े मेरे ऊपर थोप दो, और नहीं तो उन भू माफियाओं और चक माफियाओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त हो, निरस्त हो। इसी क्रम में हम आज जो डेलीगेशन गया था, इनका 3 लोग गए थे, मैं उनसे बात करूंगा। राम कुमार जी, आप लोग आज गए थे, मिश्रा जी ने बुलाया था, आयुक्त से बात हुई, क्या बात हुई उनके लिए? जी सर, हमारा नाम राम कुमार सहानी है। मैं इंदिरा भवन गया था माननीय श्री तरुण मिश्रा जी के पास। तरुण मिश्रा जी ने बंदोबस्त को फोन करके बोला जे मालियत निरस्त कर दो, फिर से मालियत लगाओ। किसको फोन किया था? बंदोबस्त अधिकारी एस.के. शुक्ला को और हमारे सीओ साहब को। सीओ साहब को भी फोन करके बोला जे पहले इन लोग का मालियत सही करो, उसके बाद हिस्सा कसी सही करो, इनकी कितनी हिस्सा लगती है हिस्सा कसी सही करो, उसके बाद सारी प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तब चकबंदी करना। तो आश्वासन तो दे दिए हैं। ये तो ओरल आश्वासन हुआ, जबानी आश्वासन दे दिया, कुछ लिखित में दिया, प्रमाणित किया कि हाँ भैया हमने बोले हैं जे कल आना आप, हम आपको लिखित दे देंगे, लेटर बना के दे देंगे। और बंदोबस्त अधिकारी के पास ईमेल द्वारा लेटर पहुंच जाएगा। हाँ, मैं तरुण मिश्रा जी से यही अपील करता हूं कि आप हम लोग की मांगे जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से ये भी निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम किसानों की दुख जरूर सुने, क्योंकि हम लोग आपके ही गृह जनपद से चल के गोरखपुर आए हुए थे और गोरखनाथ भी गए थे, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ था। और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोदी की गारंटी, क्या यही मोदी की गारंटी है
कि हम लोग इको गार्डन में धरना करें। यही प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम किसानों की जमीन दे दिया जाए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। चकबंदी, चकबंदी, भू माफियों खिलाफ, भू माफियों खिलाफ। तो देखने वाली बात रहेगी कि जैसा कि तरुण मिश्रा से आज दूरभाष से संपर्क किया गया, संपर्क के आधार पर उन्होंने 3 लोगों को बुलाया कि 3 लोगों को भेजा जाए, हम उनके जो मांगे हैं उसके अनुसार काम करेंगे, लेकिन लिखित के रूप में अभी तक नहीं दिया गया। कुछ एक दिन का और मोहलत दी गई कि हाँ हम आपको 24 घंटे के बाद लिखित रूप में आश्वासन आपको देंगे। और कहीं ना तो कहीं उनका प्रभाव देखने वाली बात रहेगी कि संबंधित जनपद है गोरखपुर, वहाँ पर उनका प्रभाव पड़ रहा है उस लिखित आश्वासन के अकॉर्डिंग या नहीं, हम अगले क्रम में बात करेंगे। आप देखते रहिए सनी न्यूज़ नेटवर्क, मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। नमस्कार।